हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन फिर से स्वागत है। और आज हम अपना नया टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर है इसमें, वॉल्यूम। 9th क्लास में भी हम ये टॉपिक करके आए हैं, लेकिन 9th क्लास में क्या था, तो सिंगल फिगर से हमें सरफेस एरिया निकालना था, सिंगल फिगर का था। 10th में क्या है, कंबाइंड फिगर है। जैसे एक सिलेंडर ले लिया, एक कोन ले लिया, इसी प्रकार से कई बार हेमिस्फेयर आएगा, कोन आएगा, तो इस प्रकार से डबल फिगर आ जाएंगी और उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस प्रकार से निकालेंगे वो इस चैप्टर में करेंगे। तो हम 13 चैप्टर 13.1 से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से हमारा। ये पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखो, दो क्यूब आपने देखे होंगे, जैसे चौक का डिब्बा होता है हमारा क्लासरूम में, जैसे चौक का डिब्बा होता है, दो चौक के डिब्बे को एक साथ रख दें तो ये इस प्रकार से फिगर बनती है हमारी। ये एक क्यूब बन जाएगा, इसी के साइड में हम फिर एक और क्यूब बनाते हैं, इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसको भी ऐसे ही। ये इस प्रकार से हमारा एक क्यूबाइड बन जाएगा। जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम दी हुई है ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया हुआ है हमें। और क्यूब की वॉल्यूम हमने फार्मूले लास्ट क्लास में किए था, ए क्यूब साइड का क्यूब होता है 64, ए क्यूब 64 हमारा 4 का क्यूब होगा, तो हमारी जो साइड आ जाएगी वो कितनी होगी, 4। अब इसमें ये 4 ये होगा, 4 ये होगा, 4 विड्थ होगी और 4 ही हाइट, तो जो क्यूबाइड बनेगा हमारा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। हमें रिजल्टिंग क्यूबाइड का क्या आएगा, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये हम नीचे इसमें फार्मूला लिख देते हैं। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा क्यूबाइड का टोटल सरफेस का एरिया 2। अब लेंथ देखो, लेंथ कितनी है हमारी, क्यूबाइड की लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, तो 8 और ब्रेथ क्या रहेगी, 4, 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू हाइट भी हमारी 4 है और ब्रेथ 4 इंटू 4। इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 32 प्लस 16। अब इस सारे को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 2 8 और 2 10, 1 बचेगा, 2 3 5 और 3 8, 80 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब हम निकालेंगे तो हमेशा उसको स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबाइड था, दोनों क्यूब को मिलाने पर जो रिजल्टिंग क्यूबाइड था उसका सरफेस एरिया होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड, A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अब देखो, पहले हम इसके साथ साथ पिक्चर बनाते हैं। हेमिस्फेयर किसके, सिलेंडर के नीचे है। ये इस प्रकार से एक सिलेंडर और नीचे जो आ जाएगा हेमिस्फेरिकल है, ऐसे। ये दोनों की रेडियस सेम होगी। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो जो हमारी रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। टोटल लेंथ ऑफ वेसल, बर्तन की कुल ऊंचाई या लंबाई लिख सकते हैं, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो देखो पहले इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ बर्तन की त्रिज्या, हिंदी में बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ या हाइट भी लिख सकते हैं,
ये होगा हमारा 13 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। अब लेंथ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शंस, इसकी हाइट हम फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखो बेटा, जितनी हमारी हेमिस्फेयर की रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। तो अगर ये 7 है तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7। अब इसमें से ये 7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 13 जो था टोटल लेंथ थी और उसमें से 7 माइनस कर देंगे, 6 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल, जो बर्तन था हमारा उसका इनर सरफेस एरिया क्या आएगा, देखो कवर्ड सरफेस, इनर कवर्ड सरफेस तो किसका आ गया, सिलेंडर का, और नीचे किसका, हेमिस्फेयर का। तो कवर्ड सरफेस एरिया लिख लेते हैं हम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, इस प्रकार से दोनों का प्लस कर देंगे। सिलेंडर का होगा 2 पाई आर एच और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम इजी हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करके ऐड करने की बजाय पहले कॉमन ले लें, 2 पाई आर, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर h और यहाँ पर एक r बचेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7 थी, हाइट 6, ये सिलेंडर की हाइट आएगी और रेडियस 7, 7 से 7 को इंटू कर देते हैं। यहां कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस हाइट को टोटल बर्तन की हाइट लगा देते हैं, जबकि ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की है। ये 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा इसमें कि टोटल हाइट दे रखी थी, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल क्या आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हेमिस्फेयर के ऊपर हमने सिलेंडर रखा हुआ था, इसमें हेमिस्फेयर के ऊपर कॉनिकल है, एक खिलौना है वो इस प्रकार की आकृति का है, ऊपर जो है वो कैसा है, कॉनिकल है, और नीचे हेमिस्फेरिकल है। ये हमारी फिगर बनेगी इसमें। सेम रेडियस है दोनों की, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, और इसमें भी टोटल हाइट दिया हुआ है यहां से यहां तक 15.5, तो ये टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन निकाल लेंगे हम, फिर से वही कि हेमिस्फेयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। तो हमारा ये 3.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 15.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर होगा। जो हाइट कोन की हाइट कितनी है 12 और रेडियस थी 3.5। अब देखो इसमें हमें इसका एरिया निकालने के लिए कोन की स्लांट हाइट चाहिए, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। स्लांट हाइट एल का जो स्क्वायर होगा वो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, हाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस लग जाएगा। हाइट हमारी 12 है और रेडियस 3.5, 12 कर लेंगे, एल स्लांट हाइट स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर क्या होगा 12.25, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.25, एल स्क्वायर प्लस कर दो इसमें डेसिमल के बाद 25, तो ऐसे रहेगा 2 को 4 में 6, 1 को 4 में 5 और 1, 156.25। अब ये देखो हमने 8th क्लास में स्क्वायर रूट करना सीखा था, स्लांट हाइट, इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 12.5,
या आप अलग से रफ कॉपी में निकाल सकते हो। स्लांट हाइट को इस प्रकार से निकालेंगे। ये हमारी स्लांट हाइट आ गई। अब हमने क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूं इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फेयर। दोनों का जो है कवर्ड सरफेस एरिया लेंगे तो कॉन का तो होता है पाई आर एल और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से भी जब हम कॉमन लेंगे पाई कॉमन आ जाएगा, आर क्योंकि दोनों में सेम है कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एल स्लांट हाइट बचेगा और यहाँ 2 इंटू आर एक रेडियस बच जाएगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 3.5 थी तो अपॉन 10 कर लेंगे। स्लांट हाइट 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। कैलकुलेशन ये 7 से 5 पर, 5 से ये 2 पर, 2 से ये 11, 11 पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 11 और अंदर ये 7 होकर 19.5। 11 को हम 11 इंटू 19.5, 11 5 जा 55, 5 बचेगा, 11 9 जा 99 और 5 104। एक के बाद डेसिमल है 10, 11 1 जा 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो उससे हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस में। ये तो तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब देखो एक पहले नीचे क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी सभी साइड कितनी दी हुई है 7 7। इस प्रकार से ये दो इंटरसेक्टिंग स्क्वायर बना लेंगे क्यूब की फिगर बनाने के लिए और फिर कॉर्नर को ज्वाइंट कर देंगे। ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब उस पर क्या किया गया है, ऊपर एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक रखा गया है इस प्रकार से। साइड ऑफ क्यूब जो है, क्यूब की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर, पहला यही क्वेश्चन था, डायमीटर बताना था इसमें। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, तो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही डायमीटर होगा 7। देन रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो है, इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। एक सॉलिड जो हमें मिला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो एक आकृति बन गई इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसमें कैसे निकलेगा बेटा। हमारे पास नीचे क्यूबिकल है, 4 सरफेस उसके साइड जो है कवर्ड सरफेस होगा, चारों क्लियर है, और एक नीचे, तो 5। एक सरफेस का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर ये हो गया हमारा। प्लस जो हेमिस्फेयर है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसका क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक पार्ट और बचता है, जैसे इसका जो ऊपर वाला सरफेस है इस प्रकार से है, एक स्क्वायर शेप में है और उस पे ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है। तो जो ये कॉर्नर बच गए हमारे, इनका एरिया भी हमारा टोटल सरफेस एरिया में ऐड होगा। तो जब इनका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो प्लस करेंगे a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसमें हम देखो 5a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का है और 1 पाई आर स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब 6 साइड जो थी हमारी 7 थी, 7 इंटू 7 प्लस 22/7, और ये था 7/2 इंटू, ये कैलकुलेट कर लेंगे अब हम इसको, 49 हो जाएगा। यहाँ पर एक 7 से 7 और 2 से
11, तो ये 77/2। इसको फिर से 294 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, और इसको 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। अब इसको प्लस करके डेसिमल 5, 8 और 4 12, 13 और ये 3, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका, जो सॉलिड का हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा इस क्वेश्चंस में। इसको अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा से चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या दे दिया है, जो पहले ऊपर था एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक था, वो इसमें से अंदर की तरफ निकाल दिया है इसमें से, और जो इसकी पहले साइड 7 थी वो L ले ली है। तो हेमिस्फेरिकल इस प्रकार से डिप्रेशन बना दिया है, गड्ढा एक प्रकार का ऐसे, ये अंदर की तरफ हो गया। तो इसमें भी साइड ऑफ Q सेम क्वेश्चन हो जाएगा L। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अब देखो इसमें भी डायमीटर L होगा तो रेडियस L/2 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसमें भी देखो बेटा वही हमारा फार्मूला लगेगा। 4 सरफेस चारों तरफ हैं और एक नीचे 5a² होगा, और हेमिस्फेयर का 2πr² होगा। फिर ऊपर जो किनारे बनेंगे इसमें भी वही फिगर बनेगी जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस में थी, तो इसका भी क्या आएगा, a² में से πr²। यहां पर अब ये 6a² और प्लस का 1πr²। अब इसमें देखो, क्योंकि हमारी a की साइड की जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम पाई की भी वैल्यू नहीं रखते इसमें। 6l² प्लस पाई, और ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 6l² प्लस पाई L² अपॉन 4। इसको चाहे तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 24l² प्लस पाई L²। ये का ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या हम इसमें से कॉमन लेकर, देखो क्या आएगा, L² अपॉन 4 और ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें एक पिक्चर दी हुई है, मेडिसिन कैप्सूल्स इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये पिक्चर में दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस 5/2 2.5 मिलीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में नहीं है, किस में है, मिलीमीटर में। तो हमें लेंथ जब निकालनी, टोटल सरफेस एरिया के लिए बीच में तो देखो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। अगर इसको बीच में देखेंगे तो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इस तरफ से यहाँ से यहाँ तक, और जो किनारे हैं इसके वो कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल है, ये ऐसे 2 किनारे हैं। तो अब 14 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर टोटल की लेंथ है। अब यहाँ से 2.5 इस तरफ और 2.5 इस तरफ कम कर देंगे तो 5 कम हो जाएगा, 9 मिलीमीटर किसकी लेंथ आ जाएगी, सिलेंडर की। तो हम पहले सिलेंडर की लेंथ निकाल लेते हैं। इसमें लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, फोर्टीन में से 5 9 मिलीमीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का टोटल,
तो देखो इसमें कवर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेयर, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो एक स्पेयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर कर लें या एक स्पेयर भी लिख सकते हैं, 2 हेमिस्फेयर आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा 2 पाई आर एच, सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच और हेमिस्फेयर 2 है तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा हमारा, यहां पर h और यहां पर 2r बचेगा। ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अगर दिया हुआ है पाई की वैल्यू, किसी किसी क्वेश्चंस में दिया गया है कि 3.14 लो उसमें रखना है, अदरवाइज 22/7। रेडियस हमारा 5/2 ही लिख देते हैं, 2.5 या 5/2। हाइट, ये हाइट कितनी है 9 मिलीमीटर और 2 इंटू 5/2 रेडियस था। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 110/7। और जब हम इसको दोनों को करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 2 से ये, तो हमारा कितना आ गया टोटल, यहां लिख देते हैं हम 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height of diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of top। देखो इस प्रकार से एक टेंट है, नीचे कैसा है सिलेंड्रिकल है और ऊपर कॉनिकल ऐसे बनाया हुआ है। डायमीटर जो है इसका कितना 4 मीटर है, तो सिलेंडर का भी यही डायमीटर होगा और कॉन का भी यही होगा। और जो सिलेंड्रिकल हाइट है उसकी वो कितनी है 2.5, स्लांट हाइट 2.8 मीटर दिया हुआ है। अब डायमीटर इज इक्वल, या डायमीटर ऑफ टेंट पूरे का एक साथ ही लिख लेते हैं हम, टेंट का डायमीटर हो गया 4 मीटर, तो रेडियस ऑफ टेंट 2 मीटर हो जाएगा। हमें इसका पहले एरिया निकालना है, किसमें कितना कपड़ा लगेगा। एरिया ऑफ कैनवास फॉर टेंट, तो हम इक्वल करके इसमें आ जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर प्लस कोन, दोनों का मिक्स कर लेंगे। सिलेंडर नीचे है तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और ये होगा पाई आर एल। अब इसमें से हम सिर्फ पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ 2h और प्लस एल बचेगा। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिया गया है इसमें भी, और रेडियस जो थी हमारी कितनी आ गई 2, यहाँ पर 2 इंटू 2.1 हो जाएगा हाइट जो है सिलेंडर की, और स्लांट हाइट 2.8, 44/7। और ये दो देखो, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 और 2.8, 4.2 को 2.8 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा पूरा। ये 7 से 7 कैंसिल होकर 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का एरिया आ गया। उसके बाद उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवास तो 500 रुपये मीटर स्क्वायर 1 मीटर की है, 44 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपीज आएगा 22,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो कैनवास की कॉस्ट है टेंट बनाने में जो कपड़ा लगेगा उसकी कीमत है 22,000 रुपये। 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की है, 44 मीटर आएगा तो ये 22,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। इस प्रकार से सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट है हमारी 2.4
सेंटीमीटर में ही है ये, और डायमीटर 1.4, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। और कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, इसमें से इस प्रकार से एक कॉनिकल कैविटी, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, अंदर से इस सेम हाइट की ऐसे कॉनिकल कैविटी निकाल ली गई है। ये हो जाएगा। तो अब जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया निकालो। तो पहले तो देखो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है इसका हाफ हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, और जो हाइट हमारी सिलेंडर की है वही हाइट किसकी होगी, कॉन की है, 2.4 0.7 हाइट ऑफ कॉन, टू 2.4। तो हम इसमें जब स्लांट हाइट, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो हमें स्लांट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल स्क्वायर पाइथागोरस से ये होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर हम स्लांट हाइट एल स्क्वायर, एच है हमारा 2.4 और ये 0.7 का स्क्वायर, तो ये 2.576 होता है, डेसिमल यहां पर आ जाएगा प्लस 0.49, दोनों को जब हम प्लस करेंगे 6.24, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारी स्लांट हाइट क्या आ जाएगी 2.5, ये आ जाएगा हमारा। अब इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये फार्मूला नीचे आ जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कॉन, और एक एरिया ऑफ बेस और लगेगा। देखो अब इसमें मैं पिक्चर में बताता हूं, ऐसे सिलेंडर का क्वाड सरफेस एरिया और जो नीचे अंदर कौन बनेगा इस प्रकार से, ये भी एक क्वाड सरफेस एरिया और ऐड हो जाएगा एरिया में, प्लस नीचे जो बेस का एरिया है वो भी ऐड होगा, क्योंकि ऊपर तो ये कैसा होलो हो गया, खुल गया है, ठीक है, नीचे वाला एरिया तो सॉलिड है तो वो भी एरिया लगेगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, देखो इसमें कवर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr(h) है, कॉन का πr(l) है, और बेस का πr²। तो हम इसमें से πr कॉमन लेंगे, 2h l प्लस एक r। अब यहां पर π22/7, रेडियस था हमारा 0.7, तो 7/10 कर लेंगे। हाइट है हमारी 2 × 2.4 है, स्लांट हाइट 2.5 हमने निकाली, और ये 0.7, इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा 22/10, और अंदर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सारे को मल्टीप्लाई कर दो ऐड करके, पहले ये आ जाएगा 8 7 15 5 20 2 8, तो ये 8 17.6 सेंटीमीटर, या मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर था ये। तो हम नियरेस्ट सेंटीमीटर पूछा है, तो 17.6 के नियरेस्ट क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा नियरेस्ट। एक्चुअल जब निकालेंगे तो 17.6 होगा, नियरेस्ट पूछा है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें पिक्चर बना रखी है, इसमें एक वुडन आर्टिकल है जिसमें से दो हेमिस्फेरिकल, एक ऊपर और एक नीचे निकाल लिए गए, कोनिक एक कैविटी निकाल ली गई है। तो बचे हुए जो सिलेंडर है उसका हमें सरफेस एरिया, तो हाइट देखो इसकी यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस दिया हुआ है 3.5, रेडियस 3.5। हाइट ऑफ सॉलिड 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सॉलिड
अब जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस हमारी हेमिस्फेयर की भी हो जाएगी, सेम है दोनों में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर, या इसको हम कर सकते हैं एक स्पेयर। सिलेंडर का 2 पाई आर एच होगा और ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये कॉनिकल जो अंदर की तरफ निकाला गया है, तो अंदर की तरफ गड्ढे से हो जाएंगे, उनका भी एरिया हम ऐड करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स इसको गलती से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, कि वो तो बाहर निकाल लिया। सब्ट्रैक्ट हमारा वॉल्यूम में होगा, एरिया तो जो है उसका एरिया प्लस हो गया है, तो वो बढ़ गया है एरिया, तो प्लस होगा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर, यहाँ h और यहाँ 2r, 2 इंटू 22/7। रेडियस था हमारा इसमें 3.5 है, तो आप ऐसे ही लिख लेते हैं, या 7/2 भी लिख सकते हैं। हाइट 10 है प्लस 2 इंटू 3.5। तो हम यार इसका देखो, इससे 7 से 5 पर, 5 से ये 2 पर, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये इधर तो बाहर तो 22 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो 17 को 22 से 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसमें एरिया आ जाएगा। ठीक है, 22 को 17 से, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया। ये हमारी जो इसमें पहली एक्सरसाइज, जिसमें सभी क्वेश्चंस हमने 9 के 9 क्वेश्चन एक ही वीडियो में किए हैं। अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखें और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।